लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख एआई जॉब्स का महाविनाश शायद नहीं होगा। इसमें आज के सबसे बड़े डर, क्या एआई हमारी नौकरियां खत्म कर देगा, पर ठंडे दिमाग से सवाल उठाया गया है। लेख की शुरुआत ही इस चिंता से होती है कि दुनिया भर में लोग मान रहे हैं कि एआई आने वाले समय में रोजगार के मौके कम कर देगा, और खुद टेक कंपनियों के बड़े अधिकारी भी ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। लेकिन लेख कहता है कि हकीकत इतनी सीधी नहीं है जितनी डराने वाली बातें दिखाई जा रही हैं। लेख समझाता है कि इतिहास में हर नई तकनीक के आने पर यही डर पैदा हुआ, चाहे मशीनें हों या कंप्यूटर। बट असल में हुआ उल्टा। तकनीक ने कुछ काम जरूर बदले, लेकिन नए काम भी पैदा किए और मांग बढ़ाई। जैसे स्प्रेडशीट आने के बाद अकाउंटेंट्स खत्म नहीं हुए, बल्कि उनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि काम आसान होने से उसकी मांग बढ़ी। इसी तरह एआई भी कई कामों को आसान बनाएगा, जिससे नए तरह के काम और जरूरतें पैदा होंगी। इस लेख का एक अहम तर्क ये है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा कुछ ना कुछ दुर्लभ रहता है। पहले खाना दुर्लभ था, फिर सामान, और फिर ज्ञान। और अब अगर एआई ज्ञान को सस्ता और आसान बना देता है, तो इंसानों की असली कीमत उन कामों में बढ़ेगी जिनमें मानवीय स्पर्श, समझ और रिश्तों की जरूरत होती है। यानी डॉक्टर, शिक्षक, थेरेपिस्ट, क्रिएटिव काम। जहां इंसानी जुड़ाव जरूरी है, वहां मांग और बढ़ सकती है। लेख ये भी कहता है कि एआई के आने से लोग कम काम नहीं करेंगे, बल्कि कई मामलों में ज्यादा काम करने लगेंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा करने की क्षमता होगी। हालांकि ये भी चेतावनी दी गई है कि एआई से काम करने का भ्रम भी पैदा हो सकता है। यानी हमें लगे कि हम ज्यादा उत्पादक हो गए हैं, लेकिन असल गुणवत्ता घट सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेख पूरी तरह खतरे को नकारता भी नहीं। ये मानता है कि एआई कुछ नौकरियां जरूर खत्म करेगा, लेकिन शायद इतनी बड़ी संख्या में नहीं कि पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाए। असली चुनौती ये होगी कि जो लोग थोड़ी संख्या में प्रभावित होंगे, उनके लिए समाज और सरकार क्या करती है। इतिहास बताता है कि जब नुकसान सीमित होता है, तब हम अक्सर उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में लेख एक गहरी चिंता भी सामने रखता है। अगर भविष्य में मानवीय रिश्ते ही सबसे कीमती चीज बनेंगे, तो क्या हम आज की दुनिया में उन्हें कमजोर तो नहीं कर रहे। खासकर युवा पीढ़ी में सामाजिक जुड़ाव कम होता जा रहा है। ऐसे में एआई से बना नकली रिश्ता असली रिश्तों की जगह ले सकता है, जो समाज के लिए एक नई चुनौती होगी। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि एआई को सिर्फ खतरे के रूप में देखना अधूरा नजरिया है। ये बदलाव जरूर लाएगा, कुछ नौकरियां खत्म करेगा, लेकिन साथ ही नए मौके भी पैदा करेगा। असली सवाल ये नहीं कि नौकरियां खत्म होंगी या नहीं, बल्कि ये है कि हम इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं, और क्या हम इंसानी कौशल और रिश्तों को मजबूत बना पा रहे हैं या नहीं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय ग्रीन ट्रांजिशन पर गार्जियन की राय, नेताओं को रफ्तार बढ़ानी चाहिए और जनता को भी। इसमें साफ कहा गया है कि दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने में देरी की गुंजाइश नहीं बची है। लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि भले ही ब्रिटेन के चुनावों में ऊर्जा बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा हो, लेकिन असलियत यह है कि यही मुद्दा आने वाले समय की दिशा तय करेगा। संपादकीय समझाता है कि आज राजनीति के भीतर ही इस मुद्दे पर गहरी खाई बन चुकी है। कुछ दल अब नेट जीरो जैसे लक्ष्यों से पीछे हट रहे हैं, तो कुछ अब भी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ने की बात कर रहे हैं। यही खींचतान ना सिर्फ ब्रिटेन, बल्कि दुनिया भर में दिख रही है। कहीं महंगाई से निपटने के लिए टैक्स घटाए जा रहे हैं, तो कहीं कोयले की वापसी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे देश भी हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत, जो साफ तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेजी लाने की बात कर रहे हैं। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि जलवायु संकट का असली समाधान सिर्फ सरकारों के फैसलों में नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर बदलाव में है। सरकारें नीतियां बनाती हैं,
लेकिन जब तक आम लोग और कंपनियां अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल या सोलर ऊर्जा अपनाना, तब तक ये बदलाव अधूरा रहेगा। हाल के वर्षों में यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल की बढ़ती बिक्री इसी बदलाव की एक झलक देती है। संपादकीय ये भी कहता है कि हालिया ऊर्जा संकट, जो वैश्विक तनाव और युद्धों से उभरा है, दरअसल एक झटका बन सकता है जो देशों को तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर धकेले। यानी ये संकट सिर्फ समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर भी है कि दुनिया अपनी ऊर्जा नीति को स्थायी दिशा में मोड़े। आखिर में लेख साफ संदेश देता है कि ग्रीन ट्रांजिशन अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी है, और इसे सफल बनाने के लिए सिर्फ नेताओं की इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि आम जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। यानी बदलाव ऊपर से भी आना चाहिए और नीचे से भी, तभी दुनिया सच में साफ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ पाएगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि कैसे सूडान का अनाज का कटोरा युद्ध में झुलस गया। इस लेख में एक बेहद गंभीर तस्वीर सामने रखी गई है, ऐसी तस्वीर जो जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से दिख रही है। लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि पिछले 3 साल से सूडान में चल रहे गृह युद्ध की खबरें तो हम सुन रहे थे, लेकिन अब सैटेलाइट डेटा ने दिखा दिया है कि इस संघर्ष ने देश की खेती किसानी को लगभग तबाह कर दिया है। लेख बताता है कि अप्रैल 2023 में रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडान आर्म फोर्स के बीच सत्ता संघर्ष से शुरू हुआ युद्ध धीरे धीरे देश के सबसे उपजाऊ इलाकों तक फैल गया, खासकर गजेरिया, सिनर और खार्तुम जैसे इलाके, जिन्हें कभी सूडान का ब्रेड बास्केट कहा जाता था। अब सैटेलाइट तस्वीरों में हरे भरे खेतों की जगह सूखी बंजर जमीन में बदलती दिख रही है। इस लेख की सबसे अहम बात यह है, ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। सैटेलाइट से लिए गए NDVI डेटा, जो हरियाली और फसल की सेहत मापते हैं, इसने साफ दिखाया है कि 2024 में जब RSF का नियंत्रण था, तब खेती पूरी तरह ढह गई, नहरें तोड़ी गईं, खेतों को जानबूझकर डुबोया गया, बीज भंडार और खाद लूट लिए गए। यानी खेती की पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया गया। नतीजा ये हुआ कि गेहूं उत्पादन में करीब 58% की गिरावट आई और लाखों लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। लेख ये भी बताता है कि जब 2025 में सेना ने कुछ इलाकों पर दोबारा नियंत्रण पाया, तो धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखने लगे। सैटेलाइट तस्वीरों में फिर से कुछ हरे भरे पैटर्न नजर आने लगे, लेकिन ये सुधार बहुत सीमित और नाजुक है, क्योंकि सिर्फ जमीन वापस मिल जाना काफी नहीं होता। खेती को पटरी पर लाने के लिए स्थिर माहौल, बीज, पानी और समय सब कुछ चाहिए। इसके साथ ही लेख एक और अहम बात पर जोर देता है, ये तबाही सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। हजारों फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी हैं, सप्लाई चेन टूट गई है और आर्थिक ढांचा बिखर चुका है। यानी ये सिर्फ कृषि संकट नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए गहरा झटका है। कुल मिलाकर ये लेख हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि युद्ध का असली असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं होता, वो धीरे धीरे एक देश की रीढ़, उसकी खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को तोड़ देता है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखती सूखी जमीन दरअसल एक बड़े मानवीय संकट की तस्वीर है, जहां अनाज का कटोरा ही भूख के कगार पर पहुंच गया है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.